हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यही पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम आवेश तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। उनके बीच में उनको क्या ज्ञात करना है बेटा, बल ज्ञात करना है। चलिए ना दिख रहा हो इसको और बड़ा कर देते हैं, दिख तो रहा ही होगा बट इसको और बड़ा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, पता तो चल गया क्या बता रहे हैं ना। देखिए चलिए अब दिख रहा होगा और बढ़िया दिख रहा होगा। ठीक, तो उनके बीच में हमको क्या ज्ञात करना बेटा, बल ज्ञात करना है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, जैसे मान लो दो गोले, कितने दो छोटे आवेश रखे हैं गोले ना, एक ये हमारा आवेश है, ये एक छोटा हमारा ये गोला है, इस पर जो आवेश है 2 × हम मान लेते हैं 10⁻⁷ कूलम आवेश है। दूसरे वाले पे 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। ठीक है, फिर जो इनके बीच की दूरी है बेटा, ये दूरी कितनी दी हुई है, दोनों के बीच की दूरी ये दी हुई इनको 30 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई बेटा, 30 सेंटीमीटर दी हुई। कितने, ये आवेश को हम मान लेते हैं Q1 है, ये वाला हमारा आवेश क्या है Q2 है। तो हमको किसका मान ज्ञात करना बताया गया है, उनके बीच कितना बल है, यानी F का मान ज्ञात करना। किसका बेटा मान ज्ञात करना है, F का मान ज्ञात करना। इसका F का मान ज्ञात करना है। चलिए समझ में आ गया होगा, अब इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, जो जो दिया होता है लिख लीजिए। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, Q1 की वैल्यू दी है, यहाँ से लिखिए Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 बराबर दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। R की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर दी है। कितनी बेटा, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, चलिए कन्वर्ट करके बताते हैं क्या किया जाता है, 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। क्या करते हैं बेटा, 100 से डिवाइड करते हैं, यानी 30 को क्या करेंगे, 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा। बस बता देते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट छोटा है तो यहाँ पे 0 डालेंगे, कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा। कितनी टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा, कितना आएगा, यानी 0.3। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या बेटा लिख देंगे, 0.3 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब फार्मूला लगाइए। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे बेटा कूलाम के नियम का फार्मूला। कौन सा पढ़ा था, कूलाम के नियम मैंने पढ़ाया था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। बट हमको पता है 1/F 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। यानी F बराबर आप बेटा लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 फिर Q1, ठीक है, और क्या गुणे में Q2 बटे में R²। ठीक है, तो चलिए सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं F बराबर क्या दिया है, 9 × 10⁻9। Q1 का मान दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम। कितना दिया बेटा, 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 का मान दिया 3 × 10⁻⁷ कूलम। अपॉन में क्या है बेटा, R², यानी इसका मान 0.3 मीटर। कितना, 0.3 है। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ना बेटा, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। पावर सॉल्व कर लेंगे, 9 2 3 को तीनों को हम पास पास में लिख लेंगे, यानी F बराबर लिख लेंगे 9 × 2 × 3 इंटू
10 की पावर -7, 10 की पावर -7, 10 की पावर कितनी हो जाएगी -14 हो जाएगी। और 14 से अगर 9 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। कितना आएगा 5 आ जाएगा। 10 की पावर -5 आ जाएगी। ठीक है, 10 की पावर कितनी आ जाएगी -5 आ जाएगी। अपॉन में बेटा ये स्क्वायर है ना, तो इसको हम 2 बार ले सकते हैं। 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, अब हमको क्या बता बेटा, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक लिख के एक जीरो बढ़ा देंगे। फिर से यहाँ पर पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट हटा के एक और जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट लाइन में कैंसिल करेंगे, यानी f बराबर जो हमको मिलेगा 9 गुणे 2 गुणे 3 और 10 की पावर -5 और ये कितनी हो जाएगी 10 की पावर 2 हो जाएगी। 1 कितनी पावर हो जाएगी 10 की पावर 2 हो जाएगी। नीचे क्या बचेगा 3 इंटू 3 यानी 3 बन जा 3। ठीक है, फिर 3 3 जा 9। ठीक है, अब क्या 3 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा बेटा। कितना आएगा 6। f बराबर 6 आ गया। कितना आया बेटा 3 2 जा 6 और 10 की पावर कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 माइनस हो जाएगी 10 की पावर 3। कितनी आ जाएगी बेटा 10 की पावर 3 आ जाएगी। देखिए 10 की पावर -3। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा आंसर। फिर से समझा देते हैं। मैंने Q1 की वैल्यू दी थी, Q2 की वैल्यू थी, R की वैल्यू थी सेंटीमीटर में, तो बेटा किसमें कन्वर्ट किया मीटर में। फार्मूला होता है F बराबर 9 10 की पावर 9 Q1 Q2 R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू यहाँ पर रख दी, Q2 की वैल्यू यहाँ पे। फिर क्या किया मैंने 9 2 और 3 को क्या किया पास पास में बेटा मैंने लिख लिया। फिर यहाँ से जब पॉइंट हटाते तो ऊपर क्या बढ़ा देंगे जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, अब हमको पता था ये 10 दो बार लिखा तो 10 की पावर 2 भी तो लिखा जा सकता है। फिर मैंने किया 3 1 3 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये बचा 3 3 को 3 से कैंसिल किया तो ये 9 आ गया। 3 का 2 में मल्टीप्लीकेशन कर दिया 6 और 10 की पावर ये प्लस की 2 3 माइनस की 5 तो कितना आ गया 10 की पावर -3 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इसको कर देते हैं इरेज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत बढ़िया मस्त मस्त प्रश्न है बेटा। चलिए अगले प्रश्न की है बारी। नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। चलिए इस दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न चलिए अभी बहुत बड़ा कर देंगे तब आपको दिखेगा बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए दिख रहा है बढ़िया, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ बेटा। 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में कितना बल लग रहा है बेटा 0.2 न्यूटन बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश हो। बट ये यहाँ पर गलत है बेटा, 0.4 माइक्रोकुलाम नहीं, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। होगा आपका 0.8 माइक्रोकुलाम। 0.8 माइक्रोकुलाम यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा 0.8 माइक्रोकुलाम। ठीक है, आवेश हो तो पहला ज्ञात करना दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी। दोनों गोलों के बीच में हमको क्या ज्ञात करनी है दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा ज्ञात करना है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। क्या दिया है बेटा सबसे पहले हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा आवेश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पहला एक हमको आवेश दिया Q1, दूसरा को Q2 मान लेते हैं। क्या आवेश दिया पहला आवेश हमारा Q1 है। क्या है Q1 है 0.4 माइक्रोकुलाम। कितना बेटा 0.4 माइक्रोकुलाम। Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकुलाम। कभी भी अगर बेटा क्वेश्चन में माइक्रोकुलाम दिया होता तो उसको कुलाम में चेंज करते तो 10 की पावर -6 से गुणा कर देते हैं। जैसे 1 माइक्रोकुलाम है, कितना दिया है आपको 1
माइक्रो कुलाम, तो इसको क्या लिखेंगे 1 × 10⁻⁶ कुलाम। ऐसे आपको उसको चेंज कर लेना है, तो इसको हम बेटा क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.44 × 10⁻⁶ कुलाम। ये माइक्रो कुलाम से हमने क्या किया बेटा कुलाम में चेंज कर लिया, समझ में आ गया होगा। दूसरा जो Q2 है उसमें माइनस नहीं लिखा होगा, लेकिन माइनस इसलिए लिखा होता है बेटा, क्या होता था वो दिशा बताता है, माइनस क्या होता है दिशा, दिशा हमको बता रहा कि इनको दिए हुए ये माइनस क्यों आवे से, इधर प्लस क्यों आवे होता है, ठीक है। तो ना कि इसमें माइनस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मूले में रखेंगे तो किसमें रखते हैं प्लस में रखते हैं, किसमें बेटा प्लस में रखते हैं। तो ये Q2 बराबर हो गया कितना -0.8 माइक्रो कुलाम। तो क्या हो जाएगा 0 - 0.8 × 10⁻⁶ कुलाम, 8 × 10⁻⁶ कुलाम हो गया, क्या हो जाएगा 8 × 10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर F का मान दिया हुआ है, बल कितना दिया है 0.2 न्यूटन। ओके, अब हमको मान किसे ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है। फार्मूला लिखते हैं, F बराबर हमको पता है बेटा 9 गुणे अभी बताया था 10⁻9 Q1 × Q2 अपॉन में R²। तो क्या करेंगे R² को इस साइड ले आएंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, R² बराबर 9 गुणे 10⁻9 Q1 का मान रख देते हैं 0.4 × 10⁻⁻6 कुलाम, और Q2 का कितना है 0.8 × 10⁻⁻6 कुलाम। वही बता रहे हैं, ये मत समझ लेना कि बेटा हम माइनस रखा तो माइनस से दिशा होता था कौन सी दिशा में है, ठीक है। -6 और 10⁻⁻6। ओके, नीचे क्या दिया हुआ है F, F को मैंने जब इधर भेज देंगे इसके नीचे आ जाएगा F, F का मान कितना दिया है 0.2, कितना दिया है बेटा 0.2। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे देखिए, सेम से नंबर पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ से पॉइंट आने के लिए पॉइंट के इधर एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी 1 लिख के एक जीरो बढ़ा देंगे। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, R बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इधर लिखते भी बहुत स्पेस पड़ा हुआ है, R² बराबर देखिए अगेन 9 4 8 इन सबको पास पास में लिख लेंगे और 10⁻⁻ अलग सॉल्व कर लेंगे, यानी देखिए क्या हो जाएगा बेटा 9 4 9 लिख लिए, 4 लिख लिए और कितना 8 लिख लिए, इनको पास में लिख लिए। अब देखिए 10⁻, ये -6 10⁻, ये -6 कितनी हो जाएगी माइनस की 12 हो जाएगी, 12 से 9 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, 10⁻ कितनी बचेगी माइनस की 3 बचेगी, 10⁻ बेटा माइनस की 3 बचेगी। नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा इंटू 10 बचेगा, ठीक है 2 बचेगा इंटू 10 बचेगा। हम 2 से इसको काट लेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 होता तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1 10⁻ ऊपर जाएगी तो माइनस 10⁻+ की 1 है ना, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो यानी R² बराबर 2 का गुणा 9 में कर देंगे, यानी 9 क्या बचा 9 × 2 × 8 और 10⁻, ये -3 थी और ये नीचे से गई 10⁻⁻1 तो कितनी हो जाएगी 10⁻⁻4 हो जाएगी बेटा। तो R² बराबर आप देख सकते हैं 9 2 जा 18 18 8 जा 144 हो जाएगा और जब 10⁻⁻4 हो जाएगी कितनी 10⁻⁻4, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा बेटा रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा रूट आ जाएगा 144 × 10⁻⁻4। तो बाहर निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 144 12 का स्क्वायर होता है 12 का यानी √12 निकलेगा, ये 10⁻⁻2। दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर। अच्छा दूरी कहाँ दी है, दूरी मात्रक, दूरी का नहीं लिखेंगे बस, ये अब क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। देखिए
10⁻²। इतनी दूरी, यानी दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी, r बराबर 2 × 10⁻² होगी। ये हो गया बेटा पहला प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए हमारा कौन सा था, ए वाला था। बी वाला बता देना है। दोनों गोलों पर पहले यानी दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तुमको पता है। इसे कहता दोनों गोले एक दूसरे को बराबर यानी समान आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, समान आकर्षित करेंगे, तो पहले गोले के यानी दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर उतना ही बल लगेगा। कितना, जितना दिया था कितना, 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। ठीक है, लिख सकते हैं अतः दोनों गोले एक दूसरे को समान आकर्षित करते हैं, इसीलिए दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण उतना ही बल लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको लिख लेना है जो मैंने बोला था, दोनों गोले एक दूसरे को समान आकर्षित करते हैं, इसलिए दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण उतना बल लगेगा, उतना ही बल लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसको कर देते हैं रफ, क्या कर देते हैं रफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। देखिए बेटा, देखते रहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बहुत 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 ही ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रश्न अच्छा है और बढ़िया भी प्रश्न है ये। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए पहले इसको हम काट देते हैं। ज्यादा जो गंदा उंदा दिख रहा है, इसकी नाक नहीं से पहुंची है ठंडी की वजह से। चलिए देखिए बेटा, ये आपका प्रश्न है, दिख रहा होगा। ये आपका प्रश्न है। क्या दिया है, दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकुलाम तथा क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित है। पहला, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी ई ज्ञात करना है। जैसे मतलब दो बिंदु हमको दिए, क्या दिए, ए और बी। ठीक है, बिंदु को एक ए है, दूसरा बिंदु क्या है, बी है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु ओ पर, मध्य बिंदु ओ से मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु ये हमारा ओ है। क्यू ए यहाँ पर कितना दिया है, क्यू ए दिया हुआ है हमको बेटा 3 माइक्रोकुलाम। कितने, 3 माइक्रोकुलाम। क्यू बी कितना दिया हुआ है, क्यू बी आपका दिया हुआ है बेटा, क्यू बी दिया हुआ है -3 माइक्रोकुलाम। 3 माइक्रोकुलाम, ये हमको सिर्फ दिशा बता रहा है, मतलब इधर प्लस का आवेश है, इधर माइनस का आवेश है। ठीक है, फिर इसके मध्य अगर मान लीजिए इसकी दूरी कितनी है बेटा, दूरी है 20 सेंटीमीटर। टोटल दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अगर ओ और ए के बीच की दूरी निकालेंगे, ओ और ए बी के बीच कितनी दूरी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी, 10 सेंटीमीटर। ओ से बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये भी कितनी आ जाएगी आपकी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, फिर इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर, यानी यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ई ज्ञात करना है। तो समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति पढ़ाई है, उसी पे बेस्ड है बेटा, इसको उसी तरह करना है, अच्छी से निरक्षीय। तो जब क्या क्या दिया है बेटा, हमको पता है, यानी पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पे याद करनी ना, बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो E1 लिख देंगे बेटा। क्या लिख देंगे,
E1 लिख देंगे, वैल्यू रख क्या रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 यानी Q अपॉन में आर स्क्वायर, तो Q अपॉन में आर स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब माइनस क्यू आवेश का निकालेंगे, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेना है आगे, बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमारा E2 हो जाएगा, क्या हमारा हो जाएगा, E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्यू तो बड़ा गंदा हो गया है, तो उसको कर देते हैं। ठीक है बेटा, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब मान रख देंगे, क्यू ए क्यू बी के कारण यहाँ पे रखेंगे, 3×10⁻⁻, माइक्रो कूलम या कूलम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यानी E बराबर हमको मिल जाएगा ऐसे 1/4 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 होता है। क्यू का मान कितना दिया, 3×10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब बेटा इसे आर का मतलब कहा गया ओ से ए के बीच, इसके बीच की दूरी जैसे निकाल लें, अभी निकाली थी ना, ओ ए मान ले, इसको ओ ए को मान ले ओ बी, तो ओ ए यहाँ पे मान ले, क्या मान ले बेटा, इसे ओ ए लिख लेते हैं। कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, कितनी थी बेटा, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देते हैं, तो भाग करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, कितना है 0.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी 0.1 आ जाएगा, सामने आ गया होगा, 0.1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब ये E1 हो गया, फिर जब E2 वाला निकालेंगे तो जीरो कितना आएगा, 0 और इतने, इसका भी 0.1 ही आ जाएगा, क्योंकि O और B के बीच की मान लीजिए दूरी निकालेंगे तो इतनी ही तो निकल के आएगी। तो E2 बराबर भी हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 3×10⁻⁻6, इसमें भी क्या आ जाएगा, 0.1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे ना, बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे बेटा, बिंदु, इसको थोड़ा इधर इस साइड में कर देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया साइड में। ठीक है, बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे बेटा, बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लीजिएगा, ज्यादा हिंदी कौन लिखेगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, मान रख दीजिए बेटा, E बराबर E का मान 9 × 10⁻9, 3×10⁻⁻6, क्या 3×10⁻⁻6। ठीक है बेटा, और सही। दूसरा, अपॉन में क्या दिया है, 0.1 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, प्लस E2 का मान कितना है, 9 × 10⁻9, 3×10⁻⁻6 अपॉन में 0.1 का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ। तो बेटा ये दोनों से पूरा पूरा ये भी कॉमन मिल रहा है, ये भी पूरा कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, E बराबर हम क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे पूरा पूरा। तो देखिए 9 × 10⁻9, ठीक है, इंटू 3×10⁻⁻6 और 0.1, स्क्वायर ले लिया कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ से भी क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 1 कितना हो जाएगा 1, ये 1 यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे लिख देंगे, यानी 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो E बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 को यानी ऐसे लिख देंगे 9 × 10⁻9 और
3 इंटू 10⁻⁻6 और 1 1 ये कितना हो गया 2 हो गया। नीचे 0.1 को हम क्या कर रहे हैं 2 बार लिख दे रहे हैं। कितनी बार 2 बार बेटा लिख रहे हैं। कितनी बार लिख रहे हैं 2 बार लिख लेंगे। ठीक है स्क्वायर है ना ने 2 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा देखिए अगर यहाँ से एक नंबर का पॉइंट एक पॉइंट आएंगे तो इधर कितना जीरो बढ़ाते हैं 1 0। दूसरा पॉइंट आए फिर से 1 लिख के कितना जीरो बढ़ा दी 1 0 बढ़ा दी। नीचे 1 1 बचा उससे कोई नहीं मतलब 9 और 3 को और 2 को पास पास में लिख लेंगे। 9 3 2 को क्या करेंगे पास पास में लिख लेंगे। तो यानी ई बराबर बेटा जो आपका आंसर आ जाएगा ई बराबर अभी ई बराबर आप लिखेंगे 9 और ये 3 और ये 10 की पावर और ये 2। ठीक है अब देखिए 10 की पावर 9 है 9 से 6 चला जाएगा 10 की पावर पीछे की 3 और 10 की पावर ये दोनों 2 हो जाएंगे। यानी पूरा लिख लीजिए चलिए माइनस कर देते हैं। यानी देखिए 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 और 10 की पावर 2। ठीक है बेटा नीचे तो कुछ बचेगा नहीं 1 से 1 गुणा करोगे तो 1 ही बच जाएगा। ठीक है अब देखिए अब इसमें गुणा कर देते हैं ई बराबर ना 2 का गुणा इसमें करिए 2 ताई 6 हो जाएगा 6 का गुणा 9 में करिए तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। 6 9 54 आ जाएगा। ठीक है बेटा 6 9 54 आ जाएगा। और ये 10 की पावर ये 2 इसमें जोड़ देंगे 11 हो 11 से 6 गया तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ई बराबर 10 की पावर कितनी आ जाएगी 5 है तो 6 की तीव्रता इसलिए इसका मतलब क्या होता है न्यूटन अपॉन में कूलम होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है अगर पॉइंट में लिखना है तो एक पावर कम कर दीजिए। मान लीजिए हमको पॉइंट में लिखना है फिर पॉइंट लगा दीजिए तो एक पावर क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अगला क्या यदि 1.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा कितने बल का अनुभव करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता ई बराबर एफ अपॉन में क्या होता है क्यों होता है। तो इसका बेटा हमको मान दिया है क्यों का दिया है ई का निकाले हैं तो हमको बेटा मान किसका याद करना बल का। तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू क्यों हो जाएगा। क्या बेटा एफ बराबर ई इंटू क्यों हो जाएगा। ई का मान रख दीजिए और एफ का मान रख दीजिए मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। यानी एफ बराबर ई का मान कितना है 54 इंटू 10 की पावर -10⁵ है और इसका मान आवेश का मान कितना दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर -9। ठीक बेटा अब 9 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा और एफ बराबर 54 इंटू 1.5 और क्या कर दिया जाएगा मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है तो आप इसका बेटा मल्टीप्लीकेशन करिएगा मल्टीप्लीकेशन करके हमको बताइएगा या तो मल्टीप्लीकेशन आप करिएगा। ठीक है मल्टीप्लीकेशन करके इसका आंसर बताइएगा जो आएगा इसका मात्रक जो आएगा उसका न्यूटन लिख दिया जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है 54 और 1.5 का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो आएगा आंसर आएगा। ठीक है जब आंसर आएगा तो इसकी यूनिट क्या लिख देना न्यूटन लिख देना। तो हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। जब नहीं बता पाएंगे तो हम इसको इतना मल्टीप्लीकेशन करके आपको दिखा देंगे। ठीक है तो अगर ये मेरी क्लास लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। साथ में कमेंट करके जरूर था आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।